हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं संस्कृत साहित्य में रचना तथा रचनाकार से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आप सभी देखेंगे रचना तथा रचनाकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी यह प्रश्नोत्तरी पूरा हल करें तथा इसमें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है मेघदूतम के रचयिता कौन है, उसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कालिदास, भारवी, भवभूति या फिर माघ। तो इसका सही उत्तर होगा जो मेघदूतम है, यह एक खंड काव्य है और इसके रचयिता कालिदास हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है, जबकि भवभूति ने उत्तर रामचरितम और माघ ने शिशुपाल वधम ग्रंथ की रचना की है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है वह है, इसमें से कालिदास रचित नाटक छाटिए। इसके विकल्प हैं मालती माधव, किरातार्जुनीयम, विक्रमोर्वशीयम या फिर शिशुपाल वधम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमोर्वशीयम। यह जो नाटक है इसको कालिदास ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं इसके श्रीहर्ष, दंडी, माघ या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। यह कालिदास की सबसे प्रमुख कृति है और इस कृति में उन्होंने उपमा अलंकार का बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण किया है और इस प्रकार से कालिदास को उपमा अलंकार के लिए भी जाना जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसके विकल्प हैं काव्यादर्श, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम या फिर ऋतु संहारम। इसका सही उत्तर है माफ करेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काव्यादर्श। काव्यादर्श जो रचना है यह दंडी द्वारा लिखित एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य दंडी ने लिखा है काव्यादर्श, जो एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? इसके विकल्प हैं कालिदास की, पंडित राज जगन्नाथ की, भारवी की या फिर भवभूति की। इसका सही उत्तर है किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? इसके विकल्प हैं कुमार संभवम, महावीर चरितम, नैषध चरितम या फिर 10 कुमार चरितम। आप सभी इसका उत्तर देंगे। आप सब इसका सही उत्तर चुन भी लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नैषध चरितम। यह श्रीहर्ष द्वारा लिखित ग्रंथ है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प है कालिदास, दंडी, माघ या फिर भवभूति। इसका सही उत्तर है 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ के रचनाकार दंडी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता इसमें से कौन है? विकल्प हैं भारवी, भवभूति, वाल्मीकि या फिर श्रीहर्ष। इसका सही उत्तर है उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं भवभूति, जिसे करुण रस प्रधान ग्रंथ है और जिस प्रकार उपमा कालिदास की संज्ञा दी गई है उसी प्रकार जो है भवभूति को करुण रस का प्रधान कवि के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कुमार संभवम के कृतिकार कौन है? इसके विकल्प हैं भवभूति, श्रीहर्ष, भारवी या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है कुमार संभवम के रचनाकार हैं कालिदास। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है?
इसको आप सभी को बताना है। अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं दंडी, श्रीहर्ष, भवभूति या फिर माघ है। तो इसका सही उत्तर आप सबको पहचानना है। इसका सही उत्तर है अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार हैं दंडी। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है शिशुपाल बधम के रचयिता कवि का नाम छाटिए। इसके विकल्प हैं कालिदास, श्रीहर्ष, माघ या फिर भवभूति। आप सब इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है शिशुपाल बधम के रचनाकार माघ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इसमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? इसके विकल्प हैं उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, मालती माधवम या फिर महावीर चरितम। आप सब इसका सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कला परिच्छेद के रचयिता कौन है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर आचार्य विश्वनाथ। कला परिच्छेद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य दंडी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है काव्यादर्श के रचयिता आचार्य ग्रंथ कौन है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर भी आप सब इसका उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दंडी। दंडी ने काव्यादर्श ग्रंथ लिखा है। यह जो काव्यादर्श ग्रंथ है यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले और 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रघुवंशम किस कवि की रचना है? इसके विकल्प हैं कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति या फिर मम्मट। आप सब इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। रघुवंश एक महाकाव्य है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कवि इसमें से छाटिए। इसके विकल्प हैं भवभूति, भारवी, माघ या फिर कालिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार कालिदास हैं। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है छंदो विचित किस आचार्य की रचना है? इसके विकल्प हैं पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, दंडी या फिर आचार्य मम्मट। तो इसका सही उत्तर है छंदो विचित जो रचना है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दंडी। दंडी द्वारा लिखित ग्रंथ है छंदो विचित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इसमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? उसको आपको बताना है। इसमें से कौन सा ग्रंथ श्रीहर्ष द्वारा लिखित नहीं है? मालती माधवम, नैषध चरितम, अर्णव वर्णन, स्थैर्य विचार प्रकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती माधवम। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है यह मालती माधवम नामक ग्रंथ है जो है इसके रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचना किस कवि ने की है? इसके विकल्प हैं कालिदास, भवभूति, भारवी या फिर माघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका विकल्प है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर शांत रस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। एको रसः करुणा करके आचार्य भवभूत ने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में प्रतिपादित किया और उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ जो है यह करुण रस प्रधान ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है? क्या यह काव्य ग्रंथ है या नाटक है, गद्य है अथवा आलोचना है? इसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आप सबको पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसको
किसने लिखा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका कौन है। क्या विक्रमोर्वशीयम नाटक की नायिका शकुंतला है, सीता है, मेनका है अथवा उर्वशी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, विक्रम और उर्वशी का वर्णन किया गया है इस नाटक में, और इस प्रकार इस नाटक की नायिका जो है वह है उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है। बहुत साधारण सा प्रश्न है और इसका उत्तर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके विकल्प हैं विश्वामित्र, दुष्यंत, कण्व या फिर इंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा अभिज्ञान शाकुंतलम में है, जो कालिदास की एक अनुपम निधि है। बढ़ते हैं अगले और 24वें प्रश्न की तरफ। दंडी की रचना इसमें से कौन सी है। क्या काव्य प्रकाश है या नाट्य शास्त्र है या फिर अलंकार सर्वस्व है या काव्यादर्श है। तो आप सब इसका सही उत्तर पहचान गए होंगे। दंडी की जो रचना है वह है काव्यादर्श। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 25 है माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है 4, 5, 3 या फिर 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ द्वारा लिखित अभी तक मात्र 1 रचना प्राप्त होती है। उस रचना का नाम आपको बताना है। मैं स्वयं इसका नाम बता देता हूं। माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वधम नामक एक ग्रंथ है जो अभी तक प्राप्य है। बढ़ते हैं अगले और 26वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है। क्या श्रीहर्ष हैं, कालिदास हैं, दंडी हैं या फिर भवभूति हैं। आपको इसका सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर आप सभी चयन कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास। मालविकाग्नि नामक ग्रंथ के रचनाकार कालिदास हैं। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है नागानंद के रचयिता का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं श्रीहर्ष, दंडी, भारवी या फिर कालिदास। जैसा कि आप सभी इसका उत्तर चुन लिए होंगे, इसका सही उत्तर है नागानंद और रत्नावली। ये दोनों नाटक है और इसके रचनाकार श्रीहर्ष अथवा हर्षवर्धन है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रत्नावली नाटिका के रचयिता कौन है। विकल्प है कालिदास, श्रीहर्ष, माघ अथवा भवभूति। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रीहर्ष। 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न आप लोगों के सामने है कर्पूर मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। राजशेखर, बाणभट्ट, भारवी या फिर दंडी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजशेखर। राजशेखर जो है वह कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले और 30वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हर्षचरित किसकी रचना है। श्रीहर्ष की, बाणभट्ट की, राजशेखर की या फिर आनंदवर्धन की। तो इसका सही उत्तर आप सबको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीहर्ष। हर्षचरित द्वारा लिखित इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं। बढ़ते हैं अगले और 31वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कादंबरी किसकी कृति है। इसके विकल्प हैं कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट या फिर राजशेखर। इसका सही उत्तर है कादंबरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न 32 है वैराग्य शतक के रचयिता इसमें से छांटिए। क्या वैराग्य शतक को बाणभट्ट ने लिखा है या फिर भर्तृहरि ने लिखा है, विशाखदत्त ने लिखा है अथवा भट्टी ने लिखा है। प्रश्न 32 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि ने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की है।
बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, इसको आपको बताना है। क्या शूद्रक हैं अथवा अश्वघोष, विशाखदत्त अथवा जयदेव। तो मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और 34वें प्रश्न की तरफ। इसमें से शूद्रक की रचना कौन सी है, उसको बताना है। रावणवध, उत्तर रामचरितम, कर्पूर मंजरी या फिर मृच्छकटिकम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मृच्छकटिकम के रचनाकार जो है वह शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम में कुट्टनियों का वर्णन है, जो कि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। तो मृच्छकटिकम नामक रचना जो कि शूद्रक द्वारा लिखित है, जिसमें कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बेड़ी संहारम के कृतिकार कौन है। भट्टी हैं, भट्ट नारायण हैं, धनंजय हैं अथवा विशाखदत्त हैं। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट नारायण ने बेड़ी संहारम की रचना की है। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बुद्धिचरितम किसकी कृति है। जयदेव की, भरत मुनि की, अश्वघोष की अथवा भट्टी की। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष बुद्धचरित की। अश्वघोष की रचना बुद्धचरित्र है। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। राजशेखर, जयदेव, भर्तृहरि या फिर राजशेखर पुनः। यहाँ पे 2 बार दे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जो गीत गोविंद है उसके रचनाकार आचार्य जयदेव हैं, जो एक संस्कृत में कृष्ण भक्त माने जाते हैं। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। नाट्य शास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार या फिर काव्य प्रकाश। आप सभी इसका सही उत्तर चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले और 39वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। बहुत ही आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि, महिम भट्ट, वामन या फिर जयदेव। इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं, जिसमें रस की विशेष बातें की गई हैं और इसे रस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र को माना जाता है। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इसमें से अभिनय गुप्त की कृति कौन सी है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक लोचन, रसमंजरी या फिर 10 रूपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वन्यालोक लोचन, जो कि आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक ग्रंथ पर एक टीका है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार आनंदवर्धन और 10 रूपक धनंजय की रचना है। बढ़ते हैं अगले और 41वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है चंद्रालोक के कर्ता कौन है, अर्थात चंद्रालोक के रचनाकार कौन है। क्या इसके रचनाकार भरत मुनि हैं या जयदेव, मम्मट अथवा केशवदास। तो इसका सही उत्तर है चंद्रालोक के रचनाकार आप आचार्य जयदेव हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला और 42वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। 10 रूपक इसमें से किसकी कृति है। धनंजय, कुंतक, आनंदवर्धन या फिर रुद्रट। तो इसका सही उत्तर है 10 रूपक के रचनाकार हैं धनंजय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसमंजरी किस आचार्य की कृति है। आपको बताना है रसमंजरी के रचनाकार कौन है। इसके विकल्प हैं आचार्य भोजराज, भानुदत्त, वामन या फिर जयदेव। तो रसमंजरी के जो रचनाकार हैं वह है भानुदत्त। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 44वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता इसमें से कौन है। क्या भामा है, भर्तृहरि हैं, वामन हैं अथवा कुंतक हैं। आप सभी इसके सही उत्तर को बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार जो है वह है वामन।
बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, महीम भट्ट की कृति इसमें से कौन है? ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, व्यक्ति विवेक या फिर दशरूपक। प्रश्न 45 का जो सही उत्तर है वह है व्यक्ति विवेक, महीम भट्ट की रचना है। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 46वां प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है, आचार्य क्षेमेंद्र की कौन सी कृति है? विकल्प है दशरूपक, सरस्वती कंठाभरण, नाट्यशास्त्र या फिर औचित्य विचार चर्चा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो क्षेमेंद्र आचार्य हैं इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अभिनव भारती के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं मम्मट, रुद्रट, अभिनव गुप्त या फिर भोजराज। अभिनव भारती के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्त हैं। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस आचार्य की कृति है? आपको बताना है। 48वें प्रश्न का विकल्प है भानुदत्त, आचार्य भोजराज, मम्मट या फिर कुंतक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भोजराज द्वारा लिखित ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। 49वां प्रश्न है, काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है? इसके विकल्प हैं भामा, भरतमुनि, मम्मट या फिर क्षेमेंद्र। तो इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा था जो कि एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 50वां प्रश्न है, वो क्रोध जीवित की रचना किस आचार्य ने की? भरतमुनि ने की, महीम भट्ट ने की, कुंतक ने अथवा धनंजय ने। तो आप सबको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुंतक। कुंतक ने जो रचना की वह है वो क्रोध जीवितम नामक ग्रंथ है। प्रश्न 51 है, इनमें से कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? इसके विकल्प हैं किरातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्यम, शिशुपाल वधम या फिर नैषध चरितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश नाम महाकाव्यम नामक ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अब अगला और 52वां प्रश्न है, इसको आपको सुमेलित करना है। कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो कालिदास ने लिखा है मेघदूतम। भास ने क्या लिखा है? भास ने लिखा है स्वप्नवासदत्तम। मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ ने लिखा है साहित्य दर्पण। बढ़ते हैं अगले और 53वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसमें से कौन सी काव्यकृति कालिदास की नहीं है? इसके विकल्प में कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या फिर रघुवंश महाकाव्यम। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम जो कि भवभूति द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला और 54वां प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इन रचनाओं का कालक्रम से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको व्यवस्थित करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई है और कौन सी रचना सबसे बाद में लिखी गई है। तो आप सभी इसका सही उत्तर चुन लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काव्य अलंकार भामा द्वारा लिखित ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया, फिर काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा लिखा गया, साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वारा और फिर रस गंगाधर आचार्य जगन्नाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचयिता का नाम बताइए। यह प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है आचार्य दंडी काव्यादर्श के रचनाकार हैं। अगला और 56वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? यह परीक्षा में छाया हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। इसके विकल्प हैं भारवी, भास, दंडी या फिर भवभूति। तो कालिदास के जो पूर्ववर्ती कवि हैं वो हैं आचार्य भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए इसमें से कौन सा कवि जाना जाता है? इसके विकल्प हैं माघ, भारवी, कालिदास अथवा दंडी। तो भारवी अर्थ गौरव, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारवी जो है वह अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? क्या दंडी को, या फिर कालिदास, माघ को, या फिर भारवी को? इसका सही उत्तर आप सबको बताना है। तो 98वें प्रश्न का सही उत्तर है दंडी पद लालित्यम। दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। अगला और 59वां प्रश्न है, संस्कृत का कौन सा कवि अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है? वाल्मीकि, भारवी, भवभूति या फिर कालिदास? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत का वह महत्वपूर्ण कवि है कालिदास, जिन्होंने अपनी उपमाओं के लिए जाना जाता है। उपमा कालिदासस्य कहकर विद्वानजन इनको पुकारते हैं। अब आपको बताना है, प्रश्न 60 है, माघे संति त्रयोगुणा। कौन से ऐसे कवि हैं जिनके अंतर्गत तीनों गुण आता है? तो है माघ। और ये तीनों गुण कौन कौन से हैं उसको आपको बताना है। ओज, प्रसाद और माधुर्य, रस, छंद और अलंकार, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है तीनों गुण कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। यह तीनों गुण माघ की रचनाओं में पाया जाता है, जबकि उपमा के लिए कालिदास को, अर्थ गौरव के लिए भारवी को और पद लालित्य के लिए दंडी को जाना जाता है। अगला और 61वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। आप सब इसका मिलान करेंगे। माघ ने क्या लिखा है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भवभूति ने क्या लिखा है। तो भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम। भारवी ने क्या लिखा है? तो भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम। भास ने क्या लिखा है? तो भास ने लिखा है स्वप्नवासतत्तम। और माघ ने क्या लिखा है? शिशुपालवधम। इस प्रकार इसका मिलान सही होगा। आप सभी इसमें से सही उत्तर का चयन कर लेंगे, जो भी सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम सभी 62वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न इसमें से है, संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात उम्र के हिसाब से सबसे पहले जो जन्म लिया उस कवि को हम सबसे प्रथम स्थान पर रखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस हिसाब से इसका उत्तर अगर चयन करेंगे तो इसका उत्तर जो सही होगा वह होगा सबसे पहले भास, क्योंकि भास को कालिदास का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो भास, फिर कालिदास, फिर भवभूति, फिर श्रीहस्त। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63वां प्रश्न है, कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा है। तो कालिदास के किस महाकाव्य में यह कथा है? क्या कुमार संभवम में है, अभिज्ञान शकुंतलम में है, या फिर रघुवंशम में, या फिर मेघदूतम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास की वह प्रमुख रचना है कुमार संभवम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 64वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, फिर से मिलान करना है और सूची ए को सूची बी से मिलाना है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कालिदास ने क्या लिखा है। तो कालिदास ने माल की विकाग्नि मित्रम नामक रचना की है। भवभूत ने क्या लिखा है? तो भवभूत ने लिखा है मालती माधव, जो कि भवभूत की रचना है। दंडी ने क्या लिखा है? तो दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरितम, दंडी की रचना है। श्रीहर्ष ने क्या लिखा है? तो श्रीहर्ष ने लिखा है नैषध चरितम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65वां प्रश्न है, कालिदास की कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि कालिदास के जितनी भी ग्रंथ हैं उसमें से कोई भी ग्रंथ इनका जो है वह बृहत्त्रयी में नहीं आता, बल्कि ये तीनों ग्रंथ जो हैं उसको हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे किस में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है उसको आपको बताना है। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहारम, या फिर बेड़ी संहारम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास की रचना जो नहीं है वह है बेड़ी संहारम।
अगला और 67वां प्रश्न फिर से मिलान करना है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखित है। रत्नावली अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रत्नावली नाटिका सीएस द्वारा लिखित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ है। और मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले और 68वें प्रश्न की तरफ। यह भी मिलान का प्रश्न है, शायद यह मिलान का प्रश्न नहीं है, आपको बताना है। 68वां प्रश्न भी मिलान का ही प्रश्न है, आपको बताना है। 10 रूपक को किसने लिखा? तो 10 रूपक जो है वह अभी हम लोगों ने पढ़ा था, धनंजय की रचना है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। और फिर बच रही ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन की रचना है। बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प है अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, धनंजय या फिर मम्मट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ अभिनव गुप्त द्वारा लिखित है। अगला और 50वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। 50वां नहीं, 17वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यह। राजशेखर की कृति कौन सी है? तो इसको आपको बताना है। इसका सही उत्तर है जो वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श जो ग्रंथ है। राजशेखर का जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है काव्य मीमांसा, राजशेखर द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आज की यह प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए यह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो यह अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।